हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी, क्या लोग आपको अननेसेसरी सताते हैं, तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जलते हैं? क्या रीज़न है? ठीक है, पहली बात तो कल की रीडिंग बहुत अच्छी थी। आपकी एनर्जी जो भी कलेक्टिव्स है ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों की होगी ही होगी, क्योंकि आप लोग आते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, कमेंट करते हैं, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, तो ज़रूर होगी, आप ही लोगों की होगी। देखो, अच्छी एनर्जी को तो मैं भी चाहूँगी आप लोगों की हो, तो आप लोग जाके देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी अच्छी एनर्जी है, अच्छी वाइब्रेशन है, कोई सोल पर्पस है, कोई सोल मोटो है, किसी रीजन से आप इस सृष्टि में आए हैं, लोग जो अगल बगल सराउंडिंग में आपको नहीं समझ पाते हैं या उनका वाइब्रेशन बहुत लो होता है, वो समझ ही नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि आपके जितना सेंस उनके अंदर नहीं है, तो आप उनके साथ इसीलिए हैं कि आप पेशेंस बना के रखें, सब्र बना के रखें और बहुत कुछ सीखें, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल जो जर्नी होगा और आप बहुत ही मैच्योर सोल होंगे, तो इसीलिए ऐसे लोगों के पास में हैं। तो ऐसे लोग जो आपको नहीं समझते हैं, सताते हैं, तड़पाते हैं, आपकी अच्छी एनर्जी से हेट करते हैं, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हैं, उनसे अच्छे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होती है, तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, तो चले अपने जिनको भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जो भी आपके सुप्रीमो है, लॉर्ड हैं, आप उनको प्रे लगाइए कि ये रीडिंग आपका हो। और जैसे कि बोलती हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करें, कमेंट किए। जो रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर, और जो भी पसंद आती है, नहीं पसंद आती है तो भी मुस्कुरा कर आप थैंक्स यूनिवर्स, गॉड, एंजल बोल ही सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आप अगर ऐसा कहते हैं तो यूनिवर्स को, एंजल को लगेगा कि भाई इसने मुझे, इसको रीडिंग नहीं समझ में आई, इसकी एनर्जी नहीं है, उसके बावजूद भी इसने थैंक्स बोला है, बोली है, तो क्यों ना इसकी एनर्जी उसको दी जाए। ठीक है, क्योंकि एंजेलिक पावर जो होते हैं, आप उनको काम करने से पहले थैंक्स बोल दो, तो देखो कितना आपको कृपा कितना बढ़ती है। कृपा दृष्टि जो है उनकी चलती रहती है। ये देखो, जो लोग समझते हैं, मानते हैं, उनको समझ में आती है, हर कोई को समझ में नहीं आती है। अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो भी अच्छी बात है। ठीक है, समझने की कोशिश करें, बस यही कह सकती हूँ मैं। तो देखेंगे कि जो आपकी एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं, आपको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपका और उनका वाइब्रेशन, एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो आज के डेट में आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं सॉरी, उनकी एनर्जी कैसी है, क्या कुछ वहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, जो आपके काम में अड़ंगा लगाते हैं, काम खराब करते हैं, आपको नीचे दिखाते हैं, हेट करते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन और गॉड एनर्जी, एंजेलिक वाइब्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी व्यूवर्स यहाँ आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, इनसे नफरत करने वाले, इनकी अच्छी एनर्जी से जलने कुढ़ने वाले लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इनके बारे में और कहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है उसे छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो चलें बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मुझे। ऑब्जर्वेशन, जो आपके काम को हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, नफरत करने वाले, विरोधी, जेलस पर्सन कहाँ से गुजर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, जो आपके छोटी छोटी कामों को चिढ़ते थे, देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। मान लो आप चींटी हैं तो मकड़ा लगा दिया आपके पीछे ताकि मकड़ा चींटी को खा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो मकड़ा बन के आपको जाल बिछा रहे थे, बून रहे थे,
फंसा रहे थे, खा रहे थे, तो अभी उनका भी बाप, ऑब्जर्वेशन, उनको भी उनका बाप मिल चुका है, ठीक है। बड़े लेवल पे क्रो तो आपको पता है कि वो तो मकड़ी को ऐवी खा जाएगी, खा जाएगा, खा जो भी है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन जो है, यानी कि जो आपके हेटर्स थे, नफरत करते थे, चिढ़ते थे, कुड़ते थे, उनके ऊपर किसी बहुत बड़े पावर की एनर्जी आ गई है, या तो ये कह लें कि उनका गुड कर्मा ख़त्म हो गया है, और कोई इंतज़ार कर रहा था, एंजल इंतज़ार कर रहे थे, कोई ऐसे इंतज़ार कर रहे थे, उनका कार्मिक रिलेशन शुरू हो गया है कि उनके कार्मिक, उनके हेटर, उनके बाप उनसे टकरा गए हैं, ठीक है। वाटर प्रूफ ये सोचते थे कि हम बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को सेफ रखे हुए हैं, सेफ जोन में हैं, कितनी भी बारिश होगी, कुछ होगा, हम बच जाएंगे, किसी भी तरह का अगर हेटर्स थे, सोच रहे थे, कर रहे थे, तो यहाँ पे अब उनको जो है सोचना पड़ रहा है कि यार ये क्या हुआ, क्यों किया मैंने इसके साथ में, क्यों, अगर किसी को लगा रखे थे, देख रहे थे कि मतलब अगर कोई मकड़ा है चींटी को खा रहा है, देख रहे हैं कि हम हटा दे तो शायद चींटी बच जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। या तो हेटर्स के साथ मिले हुए थे, या तो देख रहे थे, देख के शांत थे। क्यों? अबंडेंस, इनको सेल्फ इंटरेस्ट था, इनको लगता था कि मेरा सब कुछ ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है इसके बीच में घुसने के लिए, जानने के लिए। कोई क्लोज वन का आपकी आज की रीडिंग है, जो क्लोज वंस, जो आपके लाइफ में क्या घटना घट रही है, उनको सब पता था, ठीक है। या तो हेटर्स के ग्रुप में होंगे, या तो हेटर उनके बहुत क्लोज होंगे, जो आपको सता रहे थे, तड़पा रहे थे, परेशान कर रहे थे। ये पर्सन देख रहे थे, लेकिन आपके लिए इस पर्सन ने स्टेप नहीं उठाया, क्योंकि उनकी फ़ायदा वहाँ पे था, ठीक है। उन हेटर्स के साथ में आपके कोई क्लोज वंस, कोई भी हो सकता है, पार्टनर, पर्सन, लवर, भाई बहन, कोई भी दोस्त, कोई भी जो आपके पक्ष में खड़े नहीं हुए, आपको देखते रहे लुटते हुए, और अपने आप को, अपने आपके साथ रह रहे थे। उनको पता था कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, इसके ऊपर चीज़ें जा रही है, मुझ पे भी आएगी। वो पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करके रखी थी, और आपको ऐवी छोड़ दिए थे, देख रहे थे, क्योंकि उनको यहाँ पे जो है उनका फ़ायदा था, इसीलिए उन्होंने कभी भी आपके तरफ से खड़े नहीं हुए हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, अपना फ़ायदा देखे हैं। ऐसे पर्सन जो है इस वक्त उनको कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पास्ट में जाके देख रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं घटी थी। क्यों देख रहे हैं? आइसोलेशन। इस वक्त ये पर्सन जो वाटर प्रूफ में थे, कहीं थे, आइसोलेट होके पड़े हैं, ठीक है। इसको हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों आइसोलेट होके पड़े हैं, क्या रीजन है। आइसोलेशन, अकेले पड़ गए हैं ये पर्सन, सोच रहे थे कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ कहाँ होने वाला है। जो आपके हेटर्स थे, मे बी इनके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अपने हो, ठीक है, या ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे थे, और अपनी खुशी के लिए, अपनी अबेंडेंस के लिए, अपनी ऊंचाई को छूने के लिए आपको छोड़ दिए थे अगर ये पर्सन। तो ये पर्सन को बैकफायर किया है, ये पर्सन छुपे हुए हैं, ये पर्सन बच नहीं पा रहे हैं, कोई भी गली से, गंदगी से, गंदी एनर्जी से नहीं बच सकते हैं। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगल बगल कुछ बुरा हो रहा है तो ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर मदद करें, जितनी अपनी सक्षम है उतना मदद करें। बाकी तो परमात्मा है, यूनिवर्स है, एंजल है, आपके सपोर्ट में कोई ना कोई आ ही जाएगा। नेक होना चाहिए, इरादे नेक होना चाहिए, ठीक है। और देखेंगे, और देखेंगे, और देखेंगे। बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो लगता है कि आप रिस्क लिए, कुछ किए, आप बच गए हैं, आपके पास वो चीज़ था, आप करेज, हिम्मत है आपके पास में, और ये देखते रह गए कि आप तो शायद निकल गए, और आप निकले और आपको पता चला कि जिनको सब कुछ पता था और इन्होंने आपका हेल्प भी दिया, शायद आप उनसे किनारा कर लिए हैं। क्योंकि ये आपके दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई कार्मिक बॉन्ड, बंधन हो सकता है। वर्थ आपको पता चल गया कि मतलब यहाँ पे जो भी है, ये पंख फैलाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, आपको अकेले अगर छोड़ दिए थे ये पर्सन, तो इस वक्त ये पर्सन बच नहीं पाए हैं, ठीक है, बच नहीं पाए हैं, देख रहे हैं। और कहाँ से हेटर्स गुजर रहे हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओह भाग रहा है, एक्सपोज। तो ये जो है काफ़ी जो है इनका, मैंने क्या बोली, जो आपके पास में थे, आपके साथ थे, छुप छुपा के हेटर्स से मिले हुए थे, देख रहे थे कि हेटर्स आपका पूरा कर रहे हैं, बुरी एनर्जी आपका पूरा कर रहा है, इनका फ़ायदा है, इनका दुनिया, बिजनेस बढ़ रहा है, अबंडेंस है,
ये पर्सन अभी अकेले हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क लेके लगता है आप निकल चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं ये पर्सन। आप इस पर्सन को जान चुके हैं कि ये पर्सन कौन है, डर, फियर, ठीक है, एक यहाँ से ले रहे हैं, एक यहाँ से लेंगे। ये पर्सन जो अबंडेंस जिनके साथ मिले हुए थे, दुष्ट लोगों के साथ में, दुष्ट एनर्जी के साथ में, कहीं पे भी जो है अब डरे हुए हैं, ठीक है, डरे हुए हैं। डायरेक्शन, अब इनका जो डायरेक्शन है, आइसोलेशन में क्यों है? क्योंकि ये जिधर जा रहे हैं इनका रास्ता रोकने के लिए लोग खड़े हैं, बुरी चीज़ें खड़ी हैं, हेटर्स खड़े हैं, कार्मिक लोग खड़े हैं। और अगर ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कोई करते थे, उनके साथ ये मिले थे, तो अब ये चीज़ें उनका रास्ता रोक रहा है, ठीक है। ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन किसी को बता नहीं पा रहे हैं। ये अपने आपके कम्युनिटी के लोग हैं, अपने घर परिवार के लोग हैं, ये अपने आपके बहुत क्लोज वंश हैं, बहुत जो होते हैं ना पूरा कुनबा परिवार के, ऐसे कोई पर्सन में से कोई एक पर्सन है जो उस कुनबे से मिली हुई थी, ठीक है। और क्या है? और क्या है? देखो, तूफान आ गया। अगर ये सोच रहे थे कि हम इसके साथ रहेंगे, फ़ायदा है, और आप रिस्क लेके निकल गए, आप नहीं रुके, और ये पर्सन देखते रह गए, इनका बेनिफिट था, इनका खुशियाँ था, तो कम्युनिटी के चक्कर में अब पेड़ ही उखड़ गया। देखो, जिस पेड़ पे सारे लोग बैठे थे, सारी कुनबा सोसाइटी चीज़ें बैठी हुई थी, सब मज़े ले रहे थे, फल फूल रहे थे, खिल रहे थे, अब केवल तूफान आया, ऐसा आया, अंडे बच्चे गिर गए, सारे उड़ गए। आप जो हेटर्स का जो कुनबा है, आपस में लड़ाई झगड़ा क्लेश, आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। घोस्ट, ये पर्सन आपको छोड़ के भागे थे कि हम अच्छे जगह पे जाएंगे, आपको मुसीबत में डाले थे। कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके लव वंस, आपके लवर, आपके एक्स, कोई भी व्यक्ति अगर आपको छोड़ के भाग गए थे, आपसे उनको फ़ायदा नहीं दिखा था किसी भी तरह का, तो ये कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं, ये बहुत बुरी जगह पे पहुंच गए हैं अपने फ़ायदे में, अब ये एक्सपोज भी हो गए हैं आपके सामने में। अब ये पर्सन की सारे काला चिट्टा खुल चुका है आपके पास में, जो भी हैं। और करें तो करें क्या? ये नंबर देखें तो 34, 53, 127, 41, 51, 28, 10, 12, 18, 17 एंड 54, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। जिनको जैसे रेजोनेट करे आप लोग ले लें, ठीक है। अब हम चलते हैं, कैसे करें इसको हम क्लैरिफाई करें तो लंबा हो जाएगा, या फिर हम क्या करें, ऐसे ले लें। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, तो हेटर्स का बहुत बुरा हाल है। प्रॉफिट में, लालच में आपको छोड़ के आपके काफ़ी क्लोज होंगे। आस्तीन का सांप, जिस पर आपने बहुत भरोसा किया होंगे, उम्मीद जताए होंगे, आपके अपने ही कोई बहुत व्यक्ति जो है सौतेला व्यवहार किए हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, या फिर आपका पर्सन अपने पूरा जो पर्सन होगा वो दुष्ट मिजाज पर्सन, कार्मिक पर्सन, कोई लेशन देने वाला पर्सन, और उसका पूरा कुनबा के बीच में आप फंसे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा व्यक्ति जिनसे आपको उम्मीद थी, वो पर्सन अपनी खुशी के लिए, अपने सुख शांति के लिए, अपने वर्थ के लिए, ये पर्सन जो है आपका साथ नहीं दिया है, ठीक है। ये पर्सन एक्सपोज हो चुके हैं, डरे हुए हैं। अब जो है जिसका कम्युनिटी का इनको भरोसा था, जो भी एनर्जी से खेल रहे थे, लोगों से खेल रहे थे, उखड़ गया कम्युनिटी, और ये चीज़ें सब उखड़ के जा रही है। लड़ मर रहे हैं आपस में, भाग रहे हैं ये पर्सन। शायद ये पर्सन जो है आपके लव वंस ही हो, कमिटमेंट जो नहीं दिए थे, भाग गए थे, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन ही है, ठीक है। तो इस वक्त उनके और उनके परिवार के जीवन में काफ़ी उजाड़, जिस भी एनर्जी से खेले हैं, जिस भी चीज़ का रूट ग्राउंडेड खेले हैं, इस वक्त जो है ना यहाँ के ना वहाँ के, ना आपके पास के रहे ना कहीं और के रहे, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक की हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। डेथ, तो अगर इनकी ब्लैक मैजिक थी, ये स्पेल वर्क था, पहला कार्ड देख लो, तो ये ख़त्म, क्योंकि ये उखड़ गए, कब्रिस्तान में ये पहुंच गए बुरी तरह से जो है। अब जो इनका ये था कि हम आपको सताएंगे, रुलाएंगे, तड़पाएंगे, परेशान करेंगे, जो भी ब्लैक मैजिक था, सेल्फ सेंटर पर्सन थे, ये जो है उखड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इनका जो है आपके साथ कार्मा ख़त्म, और कार्मिक के साथ इनका कार्मा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है।
और देखते हैं क्या है। 7 ऑफ कप्स, तो ये अपना प्रॉफिट देखते थे, जहां इनको प्रॉफिट मिलता था। अबंडेंस, जहां इनको खुशी मिलेगी, इनका वर्थ रहेगा, इनको पैर फैलाने को मिलेगा, इनको अच्छा खाने को मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, ऑपोजिट बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये पर्सन ग्रीडी थे, वहां चले गए और जो है आपको छोड़ दिए। अब जो है रिलेशन खत्म। द टावर, तो जो अबंडेंस था उसके ऊपर टावर, यानी कि जो खुशियाँ थी, सुख था, शांति था, गलत चीज़ों से बनाए थे, गलत लोगों से मिलके बनाए थे, गलत एनर्जी से बनाए थे, उसमें आग लग गई, उखड़ गया। इधर से भी अपहेवल एंड टावर एक ही कार्ड है, यहाँ भी उखड़ चुका और यहाँ भी उखड़ चुका, यानी कि दोहरी मार पड़ रही है इस पर्सन को, ठीक है। यानी कि रिश्ते नाते सब छोड़ गए हैं इस पर्सन को, सब छोड़ के जा रहे हैं। अकेलापन है, आइसोलेशन में है, किसी को चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, छुपा के बैठे हैं। जो कमिटमेंट नहीं निभाए थे, कोई ऐसा पर्सन, कोई एक्स, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, बताएं। और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे, इतने बड़े बड़े कार्ड है। हेटर्स तो समझो जीते जी मर चुके हैं, जो आपको मारना चाहते थे, तड़पाना चाहते थे, किसी भी तरह का डेथ स्पेल किए थे, मार के, पैसा, प्रॉपर्टी, रिश्ते खत्म करके अपने लाइफ में दूसरा पार्टनर, फैमिली के साथ मिलके पार्टनर को मारकर दूसरा पार्टनर लाना, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करना, कमिटमेंट नहीं देना, घोस्टेड, भाग जाना, जो भी लोग थे उनके लाइफ में जो है अब कोई नहीं है। अब डेथ, कोई भी ऑप्शंस नहीं है, जिंदगी पूरी झंडू बनी पड़ी है, आग लगी पड़ी है। जब इंसान का अच्छा खाने को मिलता है, कपड़ा मिलता है, माइंड पीस होता है, तब बहुत ज़्यादा उनको चर्बी चढ़ती है, ठीक है। अभी सब चर्बी जल चुकी है, ठीक है। आपका इनके साथ शायद रिश्ता खत्म हो गया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का समझो कि खत्म ही है, खात्मा है, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर जो है इनका कार्मा का बोझ बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत त्राहिमाम त्राहिमाम, कहाँ भागे, कहाँ जाएं, और बताएं प्लीज़ बताएं कि और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ओके, तो देखो, तो 10 ऑफ कप्स आपका रेनबो, आपके बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत अच्छा आपका लाइफ होता था, बहुत अच्छे आप लोग थे, वाइफ हस्बैंड, यहाँ पे बच्चे सब कुछ थे। तो अब ये रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। अगर तो ये अपने कार्मिक के पास चले गए, आपको छोड़ के, घोस्टेड पर्सन छोड़ के भाग गए, तो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, डिवोर्स के कगार पे पहुँच चुका है, यूँ ख़त्म हो चुका है, या तो डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स चाहते हैं आप लोग, अभी इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। इनकी सच्चाई एक्सपोज हो चुका है कि ये पर्सन जिनके लिए आपने जान दिए, वो आपका जान लेना चाहते हैं, अपने फैमिली वाले के साथ मिलकर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं। ओहो, तो ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, घोस्टेड पर्सन थे। 8 ऑफ कप्स, अब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। देखो, ये छोड़ के गए थे आपको, अब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, और बताएं यूनिवर्स, और बताएं। तो पेज ऑफ पेंटिकल, जहाँ पैसा देखते थे, प्रॉफिट देखते थे, सेल्फ इंटरेस्ट देखते थे, अबेंडेंस देखते थे, वहाँ चले जाते थे। अब इनको पछतावा हो रहा है कि अपने इनमेच्योरिटी का, अपने बेवकूफ़ी का, कि आपके पास इनको सब कुछ मिला था, आपको प्रॉब्लम में डाल के, आपके साथ अन्याय हो रहा था, उसके बावजूद भी आपको छोड़ के निकल के चले गए, जबकि इस पर्सन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये पर्सन चाहते तो आपको बचा सकते थे, क्योंकि इनके कुनबा खानदान में ब्लैक मैजिक हो रहा है, करते हैं, करवाते हैं, इनको सब पता था कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, चाहते तो। लेकिन ये छोड़ के भाग गए आपको कब्र में, घोस्टेड। यहाँ आपको लगा कि आपको मारेंगे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, मैं क्यों यहाँ मरूँ, मैं भाग लेता हूँ, भाग लेती हूँ, भाग गए, ठीक है। इन्फ्लुएंस किन्हीं के बातों में आ गए कि भाग जाओ यहाँ से, बच जाओगे, और ये बच गए। अब उन मेमोरी को सोच रहे हैं, है ना, और मेमोरी को सोच रहे, लक देख के भागे थे, जहाँ फ़ायदा है वहाँ भागे थे। अब इनको खाने पीने जीने की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। इस पर्सन को मुसीबत में है, परेशान है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या आया। तो आपने इनको बहुत प्यार दिया था, मैंने बोली कोई पर्सन, कोई छोटा भाई बहन, कोई ऐसा चीज़ जिसके लिए आप जान देते हो, माँ बाप की तरह उनको प्यार करते हो, लवर हो तो भी आप माँ बाप की तरह प्यार किए हो, माँ की तरह प्यार किए हो, छोटा भाई है तब भी आप माँ की तरह प्यार किए हो, भाई मतलब एकदम इस तरह से, चाहे आप लेडीज़ देख रहे हैं या जेंट्स देख रहे हैं, बहुत करुणा दया से इस पर्सन को उसका एहसास नहीं हुआ। ईजी वे पे चीज़ें मिल जाती है, लोगों को खेलने की आदत होती है। कार्ड आ रहा है 10 ऑफ सोर्स, देखो
अपने से निकल के आ रहा था। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए, कष्ट दिए, अब ये पर्सन को वो चीज़ मिल रहा है, आपका प्यार को समझ पा रहे हैं, ये पर्सन को दर्द का महसूस हो रहा है, सारा बिछोड़ा हो रहा है, आपसे भी गए उधर से भी गए, इनके घर परिवार जो भी है सब उजड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, जिनकी भी बातों में आए थे। अब इनको आपसे सॉरी बोलने का दिल कर रहा है, माफ़ी मांगने का दिल कर रहा है। अब लग रहा है कि आप छोड़ के जा रहे हैं तो मत जाओ, रुक जाओ, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मुसीबत है। तो जो आपको मुसीबत में डाले थे, जब इनके ऊपर मुसीबत आई है, अब इनके पास कोई पार्टनर नहीं बचा है, कोई पर्सन नहीं बचा है, कोई लोग अपने नहीं बचे हैं, तब ये पर्सन को आपकी याद आ रही है और आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और बताएं यूनिवर्स। तो यहाँ कप का कार्ड बहुत है, यानी कि फीलिंग्स बहुत है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि बहुत तड़प रहे हैं वो पर्सन आपके लिए, आपके साथ जो सुनहरा टाइम बिताए हैं, आपके साथ जो धोखा दिए हैं, बेईमानी किए हैं, चीटिंग किए हैं, छोड़ के भाग गए हैं बुरे समय में, वो पर्सन बहुत तड़प रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, और क्या है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। और बताएं यूनिवर्स। तो अब इस पर्सन आपके ऊपर बहुत एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब रखते थे। कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ था, कोई बाताबाती हुई थी, आपको छोड़ के अपने फैमिली में कार्मिक के बीच में चले गए थे कि आपको वहाँ जाके उन लोगों के साथ भी मरवाएंगे, जान से मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। लड़ाई झगड़ा बाताबाती हुई होगी, हर रिलेशनशिप में होता है, हर घर परिवार में होता है। तब इन्होंने आपको छोड़ के आपके हेटर्स के पास जाके मिल गए थे। ठीक है, और बताएं, और बताएं। ओहो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अकेले लड़ाई झगड़ा किए सबसे, आपके ऊपर जितना ब्लैक मैजिक हुआ है, स्पेल वर्क हुआ है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जरूर जीतेंगे, हम सच्चाई की तरफ हैं, हमारे साथ सच्चाई है, धर्म है, नीति है, परमात्मा है, मालिक है, डटे रहें। अकेले सब तरफ से वार होता रहा, डटे रहें, बाउंड्री क्रिएट कर दी है। इस पर्सन से भी डिटैच हो गए हैं, इस पर्सन से भी अलग हो गए हैं, क्योंकि पता चल गया कि ये पर्सन ने अपने खून के रिश्ते को चुना, आपको छोड़ दिया, प्यार को छोड़ दिया और चले गए, छोड़ दी, चले गए। तो अब आप जो है बाउंड्री क्रिएट करते हुए ये पर्सन को बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे आप। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि 12 के 12 जोड़ी साइन यहाँ आ चुके हैं। और बताएं, और एक या दो बस, और उसके बाद दूसरा कार्ड लेंगे। हो। ये पर्सन फिर से आपसे रिश्ता में आना चाहते हैं, फिर से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जिनके भी इन्फ्लुएंस में गए थे, जिनके भी बातों में आके गए थे, जिनकी भी बात सुने थे, अब जो है इनका दिल टूटा है, आग लगी हुई है, छोड़ दिए हैं। थर्ड पार्टी में गए थे, कहीं और गए थे, घर वाले परिवार वाले छोड़ दिए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ बोलने के लिए नहीं है, आइसोलेशन में है ये पर्सन, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, इनके पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके पीठ में खंजर भोंका है। 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा दिए हैं, वो धोखा इनके घर परिवार से मिल रहा है, वो धोखा अब इनको कोई नहीं पूछ रहा है, अब वो दर्द से ये गुजर रहे हैं। और आप अपने कैरियर की तरफ जाते हुए, 9 ऑफ पेंटिकल, कैरियर की तरफ जाते हुए, आपका कैरियर, आपका मान सम्मान, आपका कुछ भी देखो, दिशन, आपका मान सम्मान, आपका लाइफ में एक उजाला आता हुआ, जो भी मुसीबत में आपको डाले थे, अब आप स्लोली आप वहाँ से रिकवर कर रहे हैं, निकल रहे हैं। और ये पर्सन को उस दर्द का एहसास हो रहा है, जो दर्द में आपको डाले थे, जिस कष्ट में आपको डाले थे, जो मतलब वही मेडिसिन इनको टेस्ट करना पड़ रहा है, जो मेडिसिन इन्होंने बहुत ये से बनाए थे, ये अपने घर वाले के साथ मिलके। ठीक है, कहाँ सीधा कहाँ उल्टा, जरा देखती हूँ। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि और क्या कुछ मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेज। अरे बाबा, भागो नहीं। तो आप अपने एंजल से देखो, आई विश यू आर डेड, काश आप मर जाते हैं। आपको मारने के लिए ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के जो उनके घर वाले कर रहे थे, और डेथ अब ख़त्म हो गया। अब आप तो नहीं मरे, बट हाँ रिश्ता ज़रूर ख़त्म हो गया है। डेथ, द टावर, आप मरे नहीं, बट कुछ तो मरना था ना, अवेल कुछ तो रिश्ता मर गया, आपका कमिटमेंट, आपका रिश्ता लगता है मर चुका है। ठीक है, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। अब आप नहीं चाहेंगे इस पर्सन के पास बिग कॉपी कैट,
बहुत ज़्यादा नकलची हैं ये पर्सन, ले लेते हैं जब हम कट करते हैं तो ले ले, बाद में पछतावा होता है कि लिया क्यों नहीं, ठीक है। मैसेजेस आने लगते हैं मुझे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ मैसेजेज हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेज हैं। डेथ एंड डेथ, डेथ तो क्या हो गया, ब्लैक मैजिक इनका ख़त्म हो गया, पावर ख़त्म हो गई। तो आप आए थे किसी पर्पस में, इनका पावर, इनका मुखौटा उठाने के लिए, पूरा कुनबा जो लोग थे आए थे, आप पूरा कुनबा का ये जो है कम्युनिटी थी, पूरी कुनबा थी, इनका मिला हुआ था, सदियों से चल रहा था, कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग इशू था, उखड़ गया, एनर्जी उखड़ गई, लोग उखड़ गए, पूरा जहां मंडली बैठती थी चबूतरे उखड़ गए, ठीक है। रिटर्न टू द सेंडर, हार्मिंग देम। तो जो भी ब्लैक मैजिक मैंने बोली, डेथ खत्म, अब जा रहे हैं सारे वापस। आपके लाइफ में सूर्योदय आ रहा है, आपके लाइफ में कैरियर आ रहा है, आपके लाइफ में उजालापन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो अंधेरा होगा, ठीक है। और बताएं और क्या कुछ मैसेजेस हैं। दे आर कॉजिंग यू मूड स्विंग, बी काम। तो ये अभी भी कुछ हरकतें कर रहे हैं, करेंगे, आदत से बाज नहीं आएंगे, सारे रिटर्न जा रहे हैं। परेशान आप ना हो, आपका मूड स्विंग कर सकता है, कभी आप इनके बारे में अच्छा सोचेंगे, कभी बुरा सोचेंगे, कभी किसी में मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी जो है जो पर्सन पार्टनर ब्लैक मैजिक करते थे, दूसरे से करवाते थे, फैमिली से, दुष्ट मिजाज पर्सन है, एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके लिए सॉफ्ट हार्ट हो जाएगा, अच्छा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि अभी भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आपके ऊपर में, ठीक है। तो आपको उन पे जो है सॉफ्ट हार्ट हो जाएंगे आप। सॉफ्ट हार्ट नहीं होना है और शांत रहना है, परमात्मा से कनेक्ट रहना है। जिस भी तरह से आप यहाँ आए हैं लगे रहें, यूनिवर्स, परमात्मा, डिवाइन आपको निकाल के ले जाएगी। ये लोग आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं कर पाएंगे। तो देखो, कार्मिक फैमिली मेंबर्स, दे आर टॉक्सिक। तो कम्युनिटी पूरी कार्मिक फैमिली है, पूरी जड़ें हैं, नज़र आ रहा है आपको, कार्मिक फैमिली पूरी जड़ें हैं इनकी, पूरी जड़ें हैं इनकी, ठीक है। कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी है ये, ठीक है। और बताएं, और बताएं, और बताएं। ओके, डबल फेस है, आपके सामने मीठा मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे पता नहीं कितने छुरा घोंपेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, अब इनके वो छुरे अंदर जा रहे हैं। दे वर्क अगेंस्ट यू, यू डोंट नो अबाउट देम। तो आप उनको जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। बहुत लोग जानते हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, और बहुत लोग शायद कार्मा स्टार्ट है, कार्मा कम है, नहीं जान रहे हैं। तो आप जान भी चुके हैं और नहीं जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि आप नहीं जानते हैं, ठीक है। एक्सपोज है ना, यहाँ पे देखो आप एक्सपोज हो चुके हैं ये पर्सन। और बताएं, और बताएं क्या कुछ मैसेजेज हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेज हैं। क्या आया, किधर से आया, कुछ आया क्या, पता ही नहीं चला। बताएं क्या कुछ मैसेजेज है। हाँ चलो आ गया। दे गॉट चीटेड, रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो जो भी ये भेज रहे हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, जो भी भेज रहे हैं आपका मूड स्विंग कर रहा है, बदले में रिटर्न टू सेंडर, हार्मिंग देख, उसी तरह का लोग इनको मिल रहे हैं, उसी तरह का इनकी बैंड बजा रहे हैं, आग लगा रहे हैं इनके जीवन में, जो आपके जीवन में लगा रहे हैं, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी योर लॉस एंड फ्रस्ट्रेशन। ये चाहते हैं कि आप लॉस में जाएं, फ्रस्ट्रेशन में जाएं, परेशान हो, लेकिन जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि आपके लाइफ में सूर्योदय हो रहा है, दी सन। आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सपने आपके पूरे हो रहे हैं, ठीक है। कुछ सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि जब शनिदेव जाते हैं तो क्या होता है, देखो क्या आ रहा है यहाँ, एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। जो तूफान आपके लाइफ में लाए थे, उस तूफान को रोकने के लिए एंसेस्टर, एंजल जो है आपके लिए काम कर रहे हैं। एक और कार्ड यहाँ दिख रहा है, ओह, तो इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम में है, कल भी शायद या परसों, एक दो दिन से आ रहा है ये कार्ड, यानी कि होगा, पक्का होगा। ध्यान में अगर आप लगाएंगे, करेंगे, तो पक्का पता चल जाएगा किनका किनका कार्मिक पूरा हुआ है, क्योंकि जिनका कार्मा पूरा हुआ है उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, कार्मिक फैमिली फेस कर रहे हैं। और ये जो कार्य, माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट, क्योंकि एंसेस्टर, एंजल,
टीम जो है आपके पीछे है, आपके इसमें है, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जो कर रहे हैं करने दीजिए। आपको देखना चाहते हैं फाइनेंशियल लॉस में और फ्रस्ट्रेशन में, ये खुद वहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है, ये खुद पहुँच रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जो देते हैं वही मिलता है, इसीलिए हमेशा अच्छा दें ताकि रिटर्न में अच्छा आएगा। अब देखते हैं कुछ कार्ड यहाँ से कि क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं, बताएं। अरे यार होता ही नहीं है समटाइम्स, कभी कभी बड़ा अच्छा से होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। ओह गॉड, चलो ये आ गया तो इसको रख लेती हूँ, जो आ रहा है ना, उसको रखना पड़ेगा। आई डोंट लव यू बिकॉज आई नीड यू। तो ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपको इनकी ज़रूरत है क्योंकि आपके पास अच्छा एंजेलिक पावर है, आपके पास एंसेस्टर का, एंजल का टीम आपके साथ काम करती है। तो आपको आपसे ये प्यार नहीं करते थे, किसी थर्ड पार्टी में गए थे, कहीं भी गए थे, वहाँ छुरा चल रहा है। जो भी धोखा दिए थे इनको मिल रहा है, आप परेशान ना हों, ठीक है। और बताएं, बताएं और क्या है, और दें। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है, पिंक पिंक, ओके चलो इतना ही काफ़ी है। आपने मेरी हर बार हेल्प की है, एक बार और करेंगे क्या प्लीज़। तो किन्हीं को हेल्प की ज़रूरत है, फंस गए हैं, ठीक ठाक अच्छे कंडीशन में फंसे हैं, और इस वक्त ये पर्सन जो है आपसे हेल्प की नीड रखते हैं, मदद की उम्मीद रखते हैं। आई मेड यू फील लाइक एन ऑप्शन, आई एम सॉरी। तो ये आपको एज ए ऑप्शंस ट्रीटमेंट दिए हैं, किए हैं। तो आप जो है इनको हेटर्स जो है, इनकी कार्मिक फैमिली अब उनको इसी तरह से ट्रीट की है, ठीक है। आई एम डेटिंग समवन एल्स नाउ। तो थर्ड पार्टी में छोड़ के गए थे आपको क्योंकि आपसे प्यार नहीं करते हैं, आप इनकी ज़रूरत है। तो जो भी जिनके पास भी डेटिंग शेटिंग कर रहे थे इस वक्त जो है परेशान हो रहे हैं। आई हैव ओहो लॉट टू टेल टू यू। तो इनके पास बहुत कुछ है जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, अगर आप पागल हुआ हुई, जो भी है दीवाना हुआ हुई, क्योंकि अब जो है आपको मक्खन लगाना पे चाह रहे हैं, आपको बटर ऑयलिंग करना चाह रहे हैं, शीशे में उतारना चाह रहे हैं। आई एम सीक्रेटली हेटिंग यू। तो आपसे बहुत नफरत करते हैं, सामने से भी करते हैं, छुप छुप के भी करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। जेलस पार्टनर आ गया, जेलस पार्टनर कार्मिक फैमिली, क्योंकि यही लोग जो है इतना बुरा कब्र खोदेंगे, मारेंगे, जान से चीज़ें छीनेंगे, इनको फ़ायदा होता है। मैंने पहले ही बोल दी थी कि डिवोर्स में लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, ये होता है, वो होता है, मार दो, सब हड़प लो, ले लो, दूसरी शादी कर लो, ऐसा ही चलता है। जो मेरी रूह को चैन दे, आराम दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। तो जब मार जिनको जिनको पड़ रही है, कुछ लोग आपसे प्यार करते हैं, कलेक्टिव से, कुछ लोग जो है अभी भी किसी और को डेट शेट कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, आपसे नफरत कर रहे हैं। कुछ लोग पहले नफरत करते थे, अब जो है उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्योंकि कार्मिक से जो भिड़े पड़े हैं, वो लोग आपको याद कर रहे हैं। आई कांट लिव विदाउट यू। तो कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनके भी एनर्जी होगी, कुछ पर्सन जो है आपके बिना, कुछ लोग आपके बिना जी नहीं सकते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।